जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो सर के द्वारा बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए जो स्पेशल बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 7 तक करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर जो है ना 7 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से जो है ना अलग करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी जल संधि है जो यूरोप को अफ्रीका से क्या करता है, अलग करता है, बताइए कौन सा जल संधि है। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, जिब्राल्टर जल संधि है। कौन सा जल संधि है, तो जिब्राल्टर जल संधि है। तो जिब्राल्टर जल संधि यूरोप मतलब स्पेन को अफ्रीका मतलब मोरक्को से क्या करता है, अलग करता है। और यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से क्या करता है, जोड़ता है। चलिए आगे देखिए करा है कि यदि भारतीय मानक यमोत्तर पर मध्याह्न जो है ना 12 बजे हैं, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि भारतीय मानक यमोत्तर पर मध्याह्न जो है 12 बजे हैं, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 2 बी होगा। कितना 2:30 बजे है, कितना 14 बज के जो है ना 30 मिनट होगा, ठीक है। तो यदि भारतीय मानक समय यमोत्तर पर मध्याह्न है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, तो 2:30 बजेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तीनों देशों से जो है ना मिलती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के तीनों देशों से जो है ना मिलती है, बताइए कौन सा राज्य है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, पश्चिम बंगाल है। कौन सा राज्य है, तो पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा जो है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तीनों देशों से क्या होती है, मिलती है। और बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा क्या है, तो सबसे लंबी है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि तुंगभद्रा जो है ना किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, बताइए। तुंगभद्रा जो है किसकी सबसे बड़ी जो है ना सहायक नदी है, बताइए किसकी है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी कृष्णा का है। किसका है, तो कृष्णा का है। तो तुंगभद्रा जो है ना कृष्णा की क्या है, सबसे बड़ी क्या है, तो सहायक नदी है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील विवर्तनिक झील का क्या है, उदाहरण है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील विवर्तनिक झील का उदाहरण है, बताइए कौन है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, बुलर झील है। कौन सा झील है, तो बुलर झील है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि लीसा प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, बताइए। कह रहा है कि लीसा जो प्राप्त होता है ना, किससे प्राप्त होता है, बताइए कौन सा ब्रिज से लीसा प्राप्त होता है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, चीर के ब्रिज से जो है ना प्राप्त होता है। तो चीर के ब्रिज से क्या होता है, लीसा प्राप्त होता है। और लीसा से जो है ना विरोंजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है, बताइए। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का जो संबंध है किससे है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, दूध उत्पादन से। किससे, तो दूध उत्पादन से है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता क्या है, सबसे कम होती है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है, बताइए कौन सा मिट्टी में होता है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, बलुई दोमट में। किसमें, बलुई दोमट में है। तो बलुई दोमट मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, सबसे कम होती है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बताइए। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था, बताइए क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, विलियम गॉड ने किया था। कौन किया था, विलियम गॉड ने किया था। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करना है, करा निम्नलिखित में से कौन से जो है ना सुमेलित हैं। यहाँ पे कौन जो है ना सही है, बाकी 3 क्या है, तो गलत है। एक में क्या है, ज्वालामुखी है, और एक में क्या है, तो देश है। कौन सा ज्वालामुखी किस देश का है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला क्या है, मोना लोआ ज्वालामुखी किस देश का है, तो मोना लोआ कहाँ का है, कनाडा का है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिए मोना लोआ ज्वालामुखी जो है कहाँ का है, ये जो है ना हवाई द्वीप श्रृंखला का क्या है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। और कहाँ ये संयुक्त राज्य कहाँ है, अमेरिका में है। तो याद रखिए मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ है, तो अमेरिका का है। कहाँ का, अमेरिका का है। इसलिए क्या है, 1 नंबर क्या है, गलत है। मेरा आप ही बोलेगा कहाँ, इंडोनेशिया का है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। मेरा आप ही कहाँ का, इंडोनेशिया का, बिल्कुल क्या है, तो सही है, ठीक है। और आगे देखिए तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी जो गलत उसको भी देख लेते हैं। माउंट पोपा बोलेगा तो कहाँ का है, तो थाईलैंड का दिया हुआ, ये क्या है, गलत है। माउंट पोपा का बात करें, माउंट पोपा कहाँ का है, म्यांमार का है। कहाँ का होगा, म्यांमार का होगा, ठीक है।
और कोलिमा बोलेगा तो कहाँ है, कोलिमा ज्वालामुखी बोलेगा तो कहाँ का है, अमेरिका का नहीं, कहाँ का है, मैक्सिको का है, कहाँ का, मैक्सिको का है। तो मोना लोआ बोलेगा तो अमेरिका का है, कहाँ का, अमेरिका का है। मेरापी बोलेगा इंडोनेशिया का, बिल्कुल सही है। माउंट पोपा बोलेगा तो कहाँ का है, म्यांमार का है। और कोलिमा बोलेगा तो कहाँ का, मैक्सिको का है। ठीक है, बाकी इसमें ए बी और डी सही गलत था, इसमें बी क्या है तो बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। मोना लोआ बोलेगा तो अमेरिका, माउंट पोपा बोलेगा तो म्यांमार, और कोलिमा बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा, मैक्सिको। ठीक है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा कि डोनबास क्षेत्र किस खनिज के लिए जो है ना प्रसिद्ध है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि डोनबास क्षेत्र जो है ना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, बताइए क्या होगा। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, कोयला के लिए क्या है तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सही करा कि निम्नलिखित घास के मैदानों में कौन सा एक जो है ना शीतोष्ण कटिबंधीय है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित घास के मैदानों में से कौन सा एक शीतोष्ण कटिबंधीय है, बताइए कौन सा है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, पम्पास है। क्या है, तो पम्पास है। ठीक है, तो याद रखना कि पम्पास एक क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और पम्पास घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में मुख्य रूप से अर्जेंटीना, ब्राज़ील और उरुग्वे में पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट ये करा कि भारत में फाइकस रिलीजियोस पेड़ का आमतौर पर जो है ना किस नाम से जाना जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में फाइकस रिलीजियोसा पेड़ को आमतौर पर जो है ना किस नाम से जानते हैं, बताइए कौन सा नाम से जानते हैं, बताइए क्या होगा। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पीपल के नाम से जो है ना जानते हैं। तो भारत में फाइकस रिलीजियोसा पेड़ को आमतौर पर पीपल के वृक्ष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है ये करा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है, गलत विकल्प का जो है ना चयन करें। बाकी 3 क्या है सही है, बाकी 1 क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका की कुछ विशेषताएं दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है झिल्ली, प्रोकैरियोटिक कोशिका बारे में झिल्ली आबद्ध कोशिका का अंगक उपस्थित है, यही क्या है बिल्कुल जो है ना गलत, उपस्थित नहीं होता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि नाभिकीय क्षेत्र में जिसे न्यूक्लियोटाइड के नाम से जाना जाता है, ये क्या है बिल्कुल सही है। आकार में बहुत छोटा होता है, ये भी क्या है सही है। एकल गुणसूत्र होता है, ये भी क्या है तो सही है। तो बी सी डी सही, लेकिन ये क्या है तो गलत है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह कि विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनमें से कौन सा समूह क्या है तो शामिल नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनमें से कौन सा समूह जो है ना शामिल नहीं है, बताइए कौन शामिल नहीं है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। प्रोटोजोआ शामिल नहीं है, लेकिन कवक है, एनिमिलिया है और प्रोटिस्टा है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर को जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है, किसको बोलते हैं, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, लीवर को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, लीवर को। ठीक है, तो याद रखना यकृत को क्या बोलते हैं, लीवर को ही बोलते हैं। और यकृत याद रखना लीवर जो है ना शरीर में कई महत्वपूर्ण रासायनिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, जिसमें रसायनों को शुद्ध करना, दवाओं को चयापचय करना और पीत रस का स्राव करना और वसा तथा विटामिन का जो अवशोषण करना क्या है शामिल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, इसी को क्या बोलेंगे, यकृत बोलेंगे। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को क्या करता है, प्रेरित करता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को क्या करता है, प्रेरित करता है, बताइए कौन करता है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, सेरेब्रम है। कौन है, सेरेब्रम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कुकुरबिटेसी कुल का जो है नहीं है, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है जो कुकुरबिटेसी जो है ना कुल का नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। लहसुन नहीं है, लेकिन तरबूज है, लौकी है, खीरा है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 में क्या अवस्था है और सूची 2 में क्या है, यहाँ भी क्या है अवस्था है। चलिए पहला देखिए कह रहा है गैस से ठोस अवस्था में क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, बताइए। गैस से ठोस अवस्था में क्या बोलते हैं, इसको जो है ना ऊर्ध्वपातन क्या उत्क्रमण बोलते हैं। और गैस से द्रव को क्या बोलते हैं, तो गैस से द्रव को क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। और द्रव से गैस बोलेगा तो क्या बोलते हैं, द्रव से जो गैस होगा ना इसको क्या बोलेंगे, तो बाष्पीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाष्पीकरण बोलेंगे। और ठोस से गैस बोलेगा तो इसको क्या कहेंगे, तो ऊर्ध्वपातन कहेंगे। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाए 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 और द्रव्यमान संख्या 35 है तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, बताइए।
यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17, द्रव्यमान संख्या 35 है तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। कितना होगा, 18 होगा। कितना होगा, तो 18 होगा। ठीक है, तो यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 और द्रव्यमान संख्या 35 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या बोले कितना होगा, 18 होगा। मतलब 35 में 17 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 18 आएगा। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या, द्रव्यमान की संख्या माइनस क्या होगा, परमाणु संख्या, तो घटाएंगे कितना होगा, तो 18 आएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, ये करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातुओं के रासायनिक गुण के से संबंधित नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातुओं के रासायनिक गुण से क्या है, संबंधित नहीं है। मतलब 3 संबंधित है लेकिन एक जो है ना नहीं है। तो देखिए पहला करा, यहाँ पे देखिए धातुओं के क्या है, रासायनिक गुण के बारे में कह रहा है। पहला कथन कह रहा है कि धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है जिनकी प्रकृति क्या, क्षारीय होती है। क्या है, बिल्कुल जो है ना संबंधित है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। धातुएं जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है। क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट करा कि धातुएं प्राय तनु अम्लों से अभिक्रिया कर उसमें उनसे जो है ना हाइड्रोजन विस्थापित करती है। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट करा कि धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये भी क्या है, संबंधित। ये भी क्या है, सही है। और नेक्स्ट करा कि धातुएं अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। डी क्या है, संबंधित नहीं है। लेकिन ए और बी और सी क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। चलिए आगे देखिए करा है कि जल गैस या भाप अंगार गैस का उपयोग किन 2 पदार्थों के उत्पादन के लिए जो है ना किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जल गैस या भाप अंगार गैस का उपयोग किन 2 पदार्थों के उत्पादन के लिए किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। हाइड्रोजन और क्या है, अमोनिया है। क्या है, हाइड्रोजन और क्या है, अमोनिया है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि जल के जीवाणुनाशक की किस विधि में जल का स्वाद नहीं बदलता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जल के जीवाणुनाशक की किस विधि में जल का स्वाद नहीं बदलता है, बताइए कौन सा विधि है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। ओजोनीकरण विधि है। क्या है, ओजोनीकरण द्वारा। ठीक है, तो जल के जीवाणुनाशक की ओजोनीकरण विधि में जल का स्वाद क्या होता है, नहीं बदलता है। नेक्स्ट आइए करा कि टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, बताइए। टोकोफेरोल जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। विटामिन ई का है। किसका है, तो विटामिन ई का है। नेक्स्ट आइए करा कि जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच की सिल्ली मतलब स्लैब में प्रवेश करती है तो इसकी क्या होती है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच की सिल्ली मतलब स्लैब में प्रवेश करती है तो इसकी क्या होती है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। आवृत्ति जो है नहीं बदलती है। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किरण कांच की सिल्ली मतलब स्लैब में प्रवेश करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होती है, नहीं बदलती है। नेक्स्ट ये करा कि पृथ्वी के पलायन वेग का मान जो है ना होता है, कितना होता है। पृथ्वी के पलायन वेग का जो मान होता है कितना होता है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। नेक्स्ट ये करा कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो है ना क्या होता है, बताइए। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। कम होता है। क्या होता है, तो कम होता है। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो कम होता है। क्योंकि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो कम हो जाता है। नेक्स्ट ये करा कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। बोलापित में से जो है ना कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन सही, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला करा यदि लिफ्ट, यहाँ पे कह रहा है कि यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से क्या उठकर उसकी छत से जा लगेगा। ये क्या है, बिल्कुल सही है। कह रहा है ना कि यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ना पे सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, तो सही है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि जब श्रोता किसी स्रोत से दूर जा रहा है तो सुने गए स्वर की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से होती है। क्या होती है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जब श्रोता किसी स्रोत से दूर जा रहा है तो सुने गए स्वर की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से क्या होती है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। क्या होता है, तो कम होता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए जूल थॉर्मस प्रक्रम अत्यधिक उपयोगी तथा मितव्ययी है। यह प्रक्रम किस श्रेणी में आता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए जूल थॉम्सन प्रक्रम अत्यधिक उपयोगी तथा मितव्ययी है। यह प्रक्रम जो है ना किस श्रेणी में आता है।
तो 30 का सही उत्तर क्या क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। ऊर्ध्वगम क्रम में जो है ना आता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है कि चेंज द सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पे दिया शुगर टेस्ट क्या है? टेस्ट स्वीट। बताइए शुगर क्या है? तो टेस्ट क्या है? तो स्वीट। बताइए क्या होगा? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी होगा। शुगर इज स्वीट वेन इज क्या होगा? टेस्टेड होगा। ठीक है, क्या होगा? शुगर इज स्वीट वेन इज क्या होगा? टेस्टेड होगा। चलिए आगे देखिए। करा कि ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश। यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाना है। करा समय समाप्त हो रहा है। बताइए समय जो है ना समाप्त हो रहा है, इसका मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। टाइम इज क्या होगा? रनिंग आउट। क्या है? टाइम इज रनिंग आउट। नेक्स्ट है करा कि चेंज इनटू डायरेक्ट नरेशन। ही सेड टू मी आर यू कमिंग टूडे। करा ही सेड टू मी आर यू कमिंग टूडे का क्या होगा? बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज कमिंग दैट क्या होगा? डे होगा। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि नयन का जो संधि विच्छेद होगा ना क्या होगा? बताइए नयन का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा? बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। ने जोर क्या होगा? तो अन होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कोमल तालब ध्वनियाँ कौन सी? बताइए निम्न में से कोमल तालब ध्वनियाँ जो है ना कौन सी है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। च छ ज और झ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का जो है ना प्रवाची क्या है? तो नहीं, यहाँ पे नहीं पूछा है कि अर्जुन का जो प्रवाची है ना कौन नहीं है। बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। सुतपुत्र नहीं है लेकिन गूढ़ा केस है, कौनते है और सब साची है। ठीक है, तो याद रखना अर्जुन का प्रवाची शब्द जो है ना सुतपुत्र नहीं है, जबकि गूढ़ा केस, कौनते, सब साची आदि अर्जुन के क्या है? प्रवाची शब्द है। ठीक है, और सुपुत्र जो है ना कर्ण का क्या है? तो प्रवाची है। नेक्स्ट है करा निम्न में से कौन सा युग्म जो है ना सही सुमेलित नहीं है? मतलब सुमेलित क्या है? यहाँ पे नहीं है, गलत बोल रहा है। यहाँ पे शहर और यहाँ पे क्या है? उद्योग है। इसे बोल रहा है कौन सा जो है ना गलत है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है ना, पहला क्या है? गुरुग्राम। गुरुग्राम किसके लिए प्रसिद्ध है? उद्योग के लिए। तो ऑटोमोबाइल के लिए है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। अलीगढ़ बोलेगा तो किसके लिए है? पीतल के ताले के लिए। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और मेरठ बोलेगा तो खेल का सामान के लिए। बिल्कुल क्या है? तो सही है। कपूरथला बोलेगा जो है ना पेट्रोकेमिकल के लिए। क्या है? जो है ना गलत है। कपूरथला का बात करें, कपूरथला जो है ना रेल डिब्बा उद्योग से क्या है? संबंधित जो है ना शहर है। क्या होगा? रेल डिब्बा उद्योग से क्या है? तो संबंधित है, इसलिए क्या है? तो डी नंबर क्या है? तो गलत है। बाकी ए, बी और सी क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखा है कि निम्न में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से? बताइए निम्नलिखित में से किस समिति का जो संबंध है ना गरीबी मापन से है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। इनमें से सभी है। कौन कौन है? तो बाई के अलग समिति का संबंध गरीबी मापन से है। लकड़वाला का समिति का संबंध गरीबी मापन से है। सुरेश चंद्र को समिति का संबंध किससे? गरीबी मापन से है। तो इनमें से जो है ना सभी का है। चलिए आगे देखा है कि सिक्योरिटी पेपर मिल निम्न में से किस स्थान पर जो है ना स्थित है? बताइए सिक्योरिटी पेपर मिल निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? होशंगाबाद में। कहाँ है? होशंगाबाद में है। तो सिक्योरिटी पेपर मिल जो है ना होशंगाबाद में क्या है? तो स्थित है। और होशंगाबाद कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि टैक्स के आधार पर वृद्धि के अनुरूप की दर को बढ़ने को जो है ना क्या कहते हैं? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि टैक्स के आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बोल रहा है टैक्स के आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को जो है ना क्या कहते हैं? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। प्रगतिशील कर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगतिशील कर कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए जो है ना आप इसको बना लीजिएगा। तालिका क्वेश्चन है जो है ना आपको ग्राफ में दिया हुआ है, ये मैथ का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, आपसे जो है ना बन जाएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर जो होगा ना 41 का क्या होगा? तो 41 का जो सही उत्तर होगा, मैथ का जो है ना मैथ टाइप का दिया हुआ, लेकिन मैथ का क्वेश्चन नहीं है, इकोनॉमिक्स का टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इसको देखिए हम कर ही देते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि 5 रुपये प्रति केले भाव पर। देखिए पहले इसको अच्छे से समझिएगा, हो सकता है भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इसको बना लीजिएगा। देखिए कह रहा है ना कि 5 रुपये प्रति केले के भाव पर एक उपभोक्ता 15 केले खरीदता है। जब कीमत पर जो है ना 7 रुपये प्रति केले हो जाती है तो उसकी मांग जो है ना घटाकर 12 जो है ना केले रह जाती है। पहले देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5 रुपये प्रति केले के भाव पर, क्या बोल रहा है? 5 रुपये प्रति केले के भाव पर एक उपभोक्ता 15 केले खरीदता है। ठीक है, 15 केला खरीद रहा है। जब कीमत 7 रुपये प्रति केले हो जाती है तो उसकी मांग जो है ना घटकर जो है ना 12 केला, मतलब पहले जो 15 केला खरीदा जब 5 रुपये था, जब घटा ना मतलब जब बढ़ा ना
जब 5 से 7 हो गया तो क्या कर दिया, उसको जो संख्या है ना कम, मतलब कम कर दिया, 12 कर दिया। उसकी केलों के लिए जो है ना मांग की कीमत रोज ज्ञात करने के लिए मांगी जाने वाली मात्रा और उसकी कीमत के प्रतिशत परिवर्तन को तालिका में दी गई संरचना का उपयोग करते हुए निकाले। यहाँ पे मूल प्रति केला है और यहाँ पे क्या है, केले की मांग का जो है ना क्वेश्चन दिया। पुरानी की जो है P1 बराबर कितना 5 है और पुरानी मात्रा क्या है Q1 बराबर जो है ना 15 है। लेकिन अब जो 7 हुआ उसका कितना हो गया, 12 हो गया। तो इसका पूछा है मान जो है ना क्या होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा ना कि वस्तु की में जो इसका होता है, इसका जो फार्मूला यहाँ पे देखिए याद रखिएगा ना, ED मतलब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्या होगा, डिमांड होगा। मतलब ED मतलब बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्या होगा, डिमांड होगा। तो वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में क्या हो, परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे इसको बैठाइएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर जो है ना, इसका उत्तर अगर बनाइएगा तो इसका उत्तर जो आएगा थोड़ा सा लॉन्ग है। इसका आंसर जो आएगा ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। यहाँ पे काटने छाटने के बाद ना 0.5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना C होगा। कितना होगा, ऑप्शन नंबर C होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है ना कि किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल, देखिए इस प्रकार अगर क्वेश्चन आपको दिखे ना तो आपको उसको जो है ना एग्जाम में बिल्कुल लास्ट में बनाना है, छोड़ देना है बिल्कुल लास्ट में। जब ऑप्शन ना लगे कि हाँ अब मेरे पास समय बच रहा है, अगर हमें बनाना है तो B और C रंग करके जो है निकल जाइए। कोई नहीं, B है तो रंग दीजिए, तो C रंग दीजिए। उसमें समय व्यतीत करना ही नहीं। जो पहले क्वेश्चन एग्जाम में आए ना तो पहले कोशिश कीजिए कि हम वो क्वेश्चन को जो है ना हल कर लें। इन्हें कि हाँ जो नहीं आ रहा उस पर हम टोल मटोल कर रहे हैं कि हाँ कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। तो ऐसे ऐसे छोटी चीज़ें जो है ना याद, मतलब इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ब्रिलियंट बनने से नहीं होता है। कितना होता है ना कि ब्रिलियंट भी रहते हैं, हर वो क्वेश्चन बना देते हैं, लेकिन कुछ ऐसा गलती करते हैं कि उनका रिजल्ट नहीं हो पाता। तो ऐसे बिल्कुल गलती मत कीजिए। हम एज आपको जो है ना भाई के नाते, एज ए स्टूडेंट के नाते हम बता रहे हैं, क्योंकि आप अगर इजी क्वेश्चन गलत कीजिएगा ना आप एग्जाम से पहले ही बाहर हो जाइएगा। तो इसलिए आप सोचिए कि जितना हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें उतना ज़्यादा आपको जो है लास्ट में आपको फ़ायदा करेगा। इजी क्वेश्चन आएगा तो उसको ना 2 बार पढ़िएगा। हाँ इजी बोल रहा है, नहीं बोल रहा है कि है बोल रहा है। और जो अभी क्वेश्चन बताएं 41 नंबर, उस पर तो आपका समय देना ही नहीं है। लास्ट में देखना है कि लास्ट में बने या ना बने। कोशिश यही करना है कि मेरा 80 क्वेश्चन जो है ना सही बने, बाकी 20 क्वेश्चन जो हो बाद में देखा जाएगा। पहले पीटी पे ध्यान देना है। और बाकी मेंस का तो फिर बातें अलग है। मेंस में तो फिर जब मेंस का दीजिएगा तब आपको दिख जाएगा कि हाँ किस प्रकार आपको करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन 42 कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का जो है ना उपयोग किया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ना कि किसी अर्थव्यवस्था, मतलब किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का जो है ना उपयोग करते हैं। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो C होगा। व्यय विधि का जो है ना उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि फाइनेंशियल एक्शन जो है ना टास्क फोर्स, मतलब क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो स्थापना हुआ है ना कब हुआ, बताइए। मतलब इसका जो अगर शॉर्ट में नाम बोलिएगा तो FATF होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका स्थापना का बात करें, ये कब हुआ था, 1989 में हुआ था। कब हुआ था, 1989 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान जो है ना कब शुरू किया गया था। ग्रेट लीप जो है ना, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। 1958 में हुआ था। नेक्स्ट आएगा कि जेट इंजन का आविष्कार जो है ना किसने किया था, बताइए। जेट इंजन का जो आविष्कार है ना किसने किया था। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो C होगा। फ्रैंक व्हिटले था। कौन था, फ्रैंक व्हिटले था, फ्रैंक व्हिटले। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अगर बात करें रूडोल्फ जो है ना किसका आविष्कार किया था, तो डीजल इंजन का बोलेगा तो कौन किया था, रूडोल्फ किया था। डेमलर जो है ना किसका आविष्कार किया था, डेमलर जो था ये जो है ना गैस इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, और निक होलोन्याक जो है ना किसका आविष्कार किया था, तो LED का आविष्कार किया था। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पुराना नाम पर जो है ना अपर वोल्टा था, बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा देश का पुराना नाम अपर वोल्टा था, किसका था। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर B होगा। बुर्किना फासो का, बुर्किना फासो का था। नेक्स्ट आएगा खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताइए। खरगोश का जो है ना वैज्ञानिक नाम क्या है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो B होगा। क्या होगा, तो ओरी क्लेटोलैगस क्यूनिकुलस है। क्या है, ओरी क्लेटोलैगस क्यूनिकुलस है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वाणिज्य वज्जी महाजनपद के अंतर्गत जो है ना नहीं आता, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो वज्जी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता, बताइए कौन नहीं आता है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, D होगा।
मुंगेर जो है ना नहीं आता। यहाँ पे क्या है, मुंगेर नहीं आता है, लेकिन वैशाली, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जो है ना आता है। तो बजी जो क्षेत्र में ना कौन कौन आता है, वैशाली आता है, मुजफ्फरपुर आता है, दरभंगा आता है और एक कौन आता है, सीतामढ़ी आता है। ठीक है। अगर बात करें मुंगेर जो है ना कौन सा महाजनपद में आता है, मुंगेर जो है ना अंग महाजनपद में आता है। किस में आता है, अंग में। और मुंगेर जो है ना इसके साथ साथ कौन है, तो एक भागलपुर भी है। तो अंग में बोलेगा तो भागलपुर और क्या है, मुंगेर है। और अंग का राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, चंपा है। बजी का बोलेगा तो कहाँ है, वैशाली है। और मगध में बोलेगा तो इसका राजधानी कहाँ है, तो राजगिरी है। इसमें कौन कौन आता है, पटना और जो है ना गया जी आता है, मतलब गया आता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, बताइए। मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत जो है ना कौन सा समूह आता है। तो 49 का सही उत्तर क्या क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी, खगड़िया, लखीसराय और क्या है, शेखपुरा आता है। ठीक है। तो याद रखें ना कि खगड़िया, लखीसराय और शेखपुरा जो है मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आगे करा है कि राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है, बताइए। राज्यसभा के सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु सीमा है जो है ना क्या है, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, 30 वर्ष है। नेक्स्ट आएगा कि किसका मिलान जो है ना गलत है, बताइए। इसमें किसका मिलान क्या है, तो गलत है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट कितना है, 31 है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट बोलेगा 31 है, बिल्कुल सही है। और महाराष्ट्र में बोलेगा तो 16 राज्यसभा सीटें क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट बोलेगा तो 16 नहीं, कितना है, तो 19 है। कितना है, तो 19 है। ठीक है। और लोकसभा का बोलेगा कितना है, तो 48 है। आगे देखिए तमिलनाडु का जो है ना 18 है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। बिहार में बोलेगा कितना है, 16, ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो ए, सी और डी सही, लेकिन बी क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। 69वां संविधान संशोधन 1991 में जो है ना बनाया गया था। नेक्स्ट है करा कि 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जो है ना जोड़ी गई थी, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। बोडो, संथाली, मैथिली और जो है डोंगरी को जोड़ा गया। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि 73वां संविधान संशोधन जो है ना कब लागू हुआ था, बताइए। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब लागू हुआ था। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। 24 अप्रैल 1993 को जो है लागू किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद के गठन की चर्चा करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है विधान परिषद के गठन की जो है ना चर्चा करता है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी, अनुच्छेद कितना 169 है। नेक्स्ट आएगा कि संविधान सभा में संविधान पर द्वितीय वाचन जो है ना कब से कब तक चला था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि संविधान सभा में संविधान पर द्वितीय वाचन जो है ना कब से कब तक चला था। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए। शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो वर्णन है ना कौन सा अनुच्छेद में किया गया है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अनुच्छेद कितना है, 23 और 24 में किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक जो है ना अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी। अनुच्छेद कितना है, तो 20 है। तो अनुच्छेद 20 के अनुसार जो है ना किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक जो है ना अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि पुडुचेरी, करा पुडुचेरी को किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, बताइए। करा पुडुचेरी को जो है ना किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। 14वें संविधान संशोधन था। तो याद रखें ना कि पुडुचेरी को के सारी बस्ती को 1954 ईस्वी में फ्रांस की सरकार से ली गई और 14वें संविधान संशोधन 1962 के तहत केंद्र शासित प्रदेश जो है ना बनाया गया। नेक्स्ट आइए करा कि 21 मार्च 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम जो है ना थीम पूछा है कि क्या रखी गई, बताइए। करा 21 मार्च 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की जो थीम है ना वो क्या रखी गई है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। फॉरेस्ट एंड क्या होगा, तो फूड होगा। नेक्स्ट आएगा कि दिया सलाई आत्मकथा नामक पुस्तक निम्न में से किनके द्वारा लिखी गई, बताइए। करा कि दिया सलाई आत्मकथा नामक पुस्तक जो है निम्न में से किनके द्वारा लिखा गया है।
तो 61 का सही उत्तर क्या क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा जो है लिखा गया है। नेक्स्ट आइए, करा कि राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024 में निम्न में से किन्हें सम्मानित किया गया? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024 निम्न में से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। इनमें से सभी को जो है सम्मानित किया गया है। किनको? तो समीर गोविंद जमदीन को भी किया गया है, और नेक्स्ट है माया राम उनीलाल को भी किया गया, ताराचंद्र जो है ना शर्मा को भी किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, करा कि 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जो है ना किसने जीता? बताइए। 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का जो खिताब है किसने जीता है? तो 63 का सही उत्तर क्या क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। ओपा सुजाता चुआंग सरी को जो है ना चुआंग सरी ने जीता है। तो 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जो है थाईलैंड का ओपा सुजाता चुआंग सरी ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा जो है ऋणदाता देश बन गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का जो है सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया? बताइए कौन सा देश है? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। जर्मनी है। कौन बना है? जर्मनी बना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं क्या है तो निर्वाचन सहायता संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। स्टॉकहोम में किया गया है। नेक्स्ट आएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बधावन बंदरगाह की आधारशिला जो है न रखी है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। महाराष्ट्र में। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा है कि हाल ही में यूनेस्को ने किसे शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में यूनेस्को ने किसे शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया? बताइए किसको किया है? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। पश्चिम बंगाल को किया है। तो पश्चिम बंगाल के पर्यटन क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है क्योंकि यूनेस्को ने इसे हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष पर जो है ना गंतव्य घोषित किया है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले देश की पहली दृष्टिबाधित जो है ना महिला बनी है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले देश की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। छुएनजिंग एंगामे बनी है। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शून्य गरीबी अभियान की शुरुआत की है? बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शून्य गरीबी अभियान की शुरुआत की है? बताइए कौन सा राज्य किया है? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शून्य गरीबी अभियान की जो है ना शुरुआत की है। नेक्स्ट आइए करा कि साइबर अपराधों मतलब विशेषकर डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों और उनसे जुड़े वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने हेतु सीबीआई द्वारा चलाया गया अभियान का नाम क्या था? बताइए। करा कि साइबर अपराधों विशेषकर डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों और उनसे जुड़े वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने हेतु सीबीआई द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा था? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। ऑपरेशन चक्र जो है ना 5 होगा। नेक्स्ट आएगा कि इसरो के ऐतिहासिक 100वां प्रक्षेपण के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ना गलत है? बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है? इसरो के ऐतिहासिक 100वां प्रक्षेपण के बारे में बोल रहा है, इसमें कौन सा कथन गलत है? तो देखिए पहला कहना है कि इसका लॉन्चिंग 28 जनवरी 2025 को हुआ था। यही क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। याद रखें इसरो के ऐतिहासिक 100वां जो प्रक्षेपण था ना, इसका जो लॉन्चिंग हुआ था कब हुआ था? 29 जनवरी था। कब था? 29 जनवरी 2025 को हुआ था, ना कि 28 जनवरी को हुआ था। और इसमें GSLV F-15 रॉकेट का प्रयोग हुआ था। बिल्कुल सही है। NBS-02 सेटेलाइट को भेजा गया था। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ना यहाँ पे ए गलत है, बाकी बी सी क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए कराए कि निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा क्या है सेफरेक्स क्या है सेफेरे टेलीस्कोप को लॉन्च किया? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा स्पेरेक्स टेलीस्कोप को लॉन्च किया? बताइए किसने किया है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नासा किया। कौन किया है? नासा किया है। तो नासा ने कैलिफोर्निया के SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट पर अपने नए अंतरिक्ष टेलीस्कोप स्पेरेक्स को जो है लॉन्च किया है। चलिए आगे देखिए करा है कि हेल्ड HEALD का पहला उद्देश्य क्या है? बताइए। HEALD हेल्ड का जो है ना पहला उद्देश्य क्या है? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। लीवर स्वास्थ्य के प्रति जो है जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट आइए करा कि विश्व पवन दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? बताइए।
विश्व पवन दिवस जो है ना कब मनाते हैं? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। 15 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से किन दो देशों में वर्ष 2031 में आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि निम्नलिखित में से किन दो देशों में वर्ष 2031 में आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, भारत। और क्या होगा? तो बांग्लादेश होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 जो है नहीं दिया गया? बताइए किसको नहीं दिया गया? क्वेश्चन यहाँ पे करा निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 नहीं दिया गया है? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। सलीमा टेटे को नहीं दिया गया, लेकिन प्रवीण कुमार को दिया गया है, हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है, गुकेश डी को जो है ना दिया गया है। तो सलीमा टेटे जो है ना हॉकी के खिलाड़ी हैं, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया, बल्कि इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2024 जो है इनको दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चाहिए करा कि हाल ही में चर्चित पुराने संसद भवन का परिवर्तित नाम जो है ना क्या रखा गया? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि हाल ही में चर्चित पुराने संसद भवन का परिवर्तित नाम क्या रखा है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, संविधान सदन रखा है। क्या रखा है? संविधान सदन रखा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात शक्ति का नामांकन निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया गया था? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात शक्ति का नामांकन निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा दिया गया था? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, बंगाल। श्रीलंका। क्या होगा? श्रीलंका के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति विशेष रूप से अंडमान सागर में नामांकन श्रीलंका द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आइए। करा कि मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 के आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है? तो सही है, सही कथन बताना है। इसमें कौन सही है इसके बारे में बताना है। कह रहा है ना कि मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 के आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो देखिए, पहला कह रहा है कि मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 के बारे में करा इस प्रतियोगिता का आयोजन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण BAAA और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद एक्स्ट्रा सी गैर लाभकारी संगठन के सहयोग से किया गया है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि यह प्रतियोगिता 18 जून 2025 को पटना के गदनी बाग खेल परिसर में संपन्न हुआ। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिएगा कि यह जो खेल है ना, मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 प्रतियोगिता 17 अप्रैल क्या हुआ? 17 अप्रैल जो है 2025 को पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में क्या हुआ? संपन्न हुआ। क्या होगा? 17 अप्रैल 2025 होगा। इसलिए क्या है? 2 नंबर जो है ना गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है कि इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 12 तक सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया, जो दो समूह में क्या है? शामिल है। तो उत्तर क्या होगा? ये भी क्या है? तो सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 और 3 क्या है? बिल्कुल सही है, लेकिन 2 क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि हाल ही में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मनोज कुमार द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मनोज कुमार द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। स्ट्रीट वेंडर से जो है ना ब्यूरोक्रेट को किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि 5 फरवरी 2025 को बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मनोज कुमार द्वारा लिखित स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट नामक पुस्तक का जो है विमोचन किया है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना कथन विचार कीजिए। बोल रहा है कौन सा कथन क्या है? तो सही है। कौन सा कथन सही है इसके बारे में बताना है। तो देखिए, पहला कह रहा है ना कि 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस का संगठन पर गर्मपंथी नेताओं का कब्जा हो गया था। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है कांग्रेस विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने गर्मपंथियों और राष्ट्रवादियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। ये भी क्या है? तो गलत है। याद रखिए ना कि स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर कहीं कांग्रेस 1907 ईस्वी में के सूरत अधिवेशन में गर्मपंथी और नरमपंथी नाम के जो है 2 दलों में विभाजित हो गई, क्योंकि नरमपंथी स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का प्रसार केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। वही गर्मपंथी इस आंदोलन में जो है ना व्यापक तौर पर भारत के अधिकांश हिस्सों में फैलाना चाहते थे। ठीक है, यहाँ पे दोनों कथन क्या है? दोनों जो है ना गलत है। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। ना तो 1 ना तो 2। चलिए आगे देखिए। कि निम्नलिखित में से कौन कामागाटो मारू घटना से क्या है? तो संबंधित था। बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से क्या था? संबंधित था। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। बाबा गुरुदत्त सिंह था। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना जो है ना बनाई गई थी कब? बताइए। चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना जो है ना कब बनाया गया था? 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा, सुरसेन होगा। क्या होगा? सुरसेन होगा। ठीक है, तो चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना जो है ना सुरसेन ने बनाया था।
नेक्स्ट है 1948 में स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है ना किसकी अध्यक्षता में की गई थी बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा 1948 में स्वतंत्रता पश्चात 1948 में स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ना किसने किया था। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, पट्टाभी सीतारामैया ने किया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। 85 नंबर में क्या है, मिलान करना। सूची 1 और क्या है, सूची 2 है। बताइए विशाख दत्त क्या था, बताइए विशाख दत्त जो थे ना क्या थे, बताइए विशाख दत्त क्या थे। विशाख दत्त जो थे क्या थे, ये जो है ना नाटक थे। कौन थे, नाटक थे, मतलब नाटक करते थे, ठीक है। तो याद रखिए ना विशाख दत्त क्या थे, नाटककार थे। और चलिए आगे देखिए, और इनका याद रखिए ना विशाख दत्त जो थे ना नाटक देवी चंद्रगुप्तम से गुप्त शासक रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जो है जानकारी मिलती है। आगे देखिए बरामिहिर जो है क्या थे, बरामिहिर की बात करें, बरामिहिर क्या थे, खगोल विज्ञान थे। चरक क्या थे, चरक जो है ना चिकित्सक थे। और ब्रह्मगुप्त बोलेगा तो क्या थे, ब्रह्मगुप्त बोलेगा तो क्या थे, गणितज्ञ थे, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित कथन पर जो है ना विचार करें। गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित कथन पर जो है ना विचार करें। इसमें कौन सा कथन क्या है तो सही है, बताइए। तो देखिए पहला कराना कि गयासुद्दीन तुगलक ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। तुगलकाबाद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था, सही बात है। और तुगलकाबाद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, ये भी क्या है, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बंगाल में द्वैत शासन की जो अवधि थी ना क्या थी, बताइए बंगाल में द्वैत शासन की जो अवधि थी क्या थी। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। 1765 से क्या 1772 होगा। चलिए आगे देखे कह रहा है कि सुगौली की संधि जो है ना कब हुई थी, बताइए सुगौली की जो संधि है कब हुआ था, बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। मार्च 1816 में हुआ था, ठीक है। तो सुगौली की संधि जो है ना कब हुआ था, मार्च 1816 में हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है कि मार्च 1925 में किसकी मध्यस्थता में त्रावणकोर की महारानी से मंदिर में प्रवेश करने के बारे में जो है ना आंदोलनकारियों से समझौता हुआ था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि मार्च 1925 में किसकी मध्यस्थता में त्रावणकोर की महारानी से मंदिर में प्रवेश करने में आंदोलनकारियों में से समझौता हुआ था, बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। गांधी जी, किसने किया था, गांधी जी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा है कि एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में कहाँ होम रूल आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन यहाँ पे करा है एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में कहाँ होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, अडियार मद्रास में किया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि हिटलर ने आत्मकथा जो है ना कब किया था, बताइए। आत्महत्या बोल रहा है, कब किया था हिटलर ने आत्महत्या जो है ना कब किया था, बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। अप्रैल 1945 में किया था। कब किया था, अप्रैल 1945 में किया था। नेक्स्ट है अगर गैस्टिन की संधि जो है ना कब हुई, तो बताइए गैस्टिन की जो संधि है ना कब हुआ था। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। 1865 में हुआ था, ठीक है। तो गैस्टिन की संधि जो है ना 1865 ईस्वी में संपन्न हुआ था। चलिए आगे देखा कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 9 से जो है विभाजित होगी, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ना बता दे रहे हैं। 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। चलिए आगे देखिए 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 94 का तो ये होगा। चलिए आगे देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 97 का सी होगा। चलिए आगे देखिए 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 12 रुपया। आगे देखिए 99 यहाँ पे कथन करा कोई गाय जो है बिल्ली नहीं है और सभी बिल्लियाँ क्या है, मूछें हैं। ये भी रीडिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे एक तो ज़रूर आएगा। तो बताइए इसमें क्या होगा। तो 99 का जो सही उत्तर होगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। कोई भी इसका अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कराए लास्ट क्वेश्चन नंबर पर आइए 100 पर कराए। 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 100 का जो है हल कीजिएगा तो क्या आएगा, ए आएगा। यहाँ पे माइनस और क्या आएगा, मतलब जो है ना भागा दीजिएगा। तो कह रहा है कौन सा दो चिन्हों को आपस में बदलने पर जो है दिया गया समीकरण सही होगा, तो ए होगा। क्या होगा, तो ए होगा, ठीक है। तो ए रहा ज्ञान बिंदु बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी क्लास आए तो आपको जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। बाकी अपना स्कोर बताइएगा आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। बाकी जिनको भी बिहार दरोगा
का होमवर्क से ज्वाइन करना बैच 4 उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपका लूसेंट के साथ साथ जो है ना आपका ऑब्जेक्टिव और दृष्टि साइंस का टेस्ट करवाया जा रहा है। दोनों बुक हो रहा है। 10 ग्रुप ज्वाइन करने से बेहतर यानी कि एक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको सारा कुछ जो है ना आपको एक ही ग्रुप मिलेगा। आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है बुक से, तो उसको ज्वाइन कीजिए। आप लोग को देखिए बता देते हैं। देखिए ये जो है ना आपका बिहार दरोगा 4th न्यू टारगेट होमवर्क सीरीज प्लस क्या है, प्रैक्टिस सेट बैच है। इसमें देखिए घटना से जो है ना होमवर्क चल रहा है। बाकी आपका देखिए लूसेंट का टेस्ट हो रहा है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का हो रहा है, एनसीईआरटी का भी होमवर्क मिल रहा है। बाकी देखिए बिहार का दिया हुआ है। बाकी करंट अफेयर दोनों बुक से करवाएंगे, दोनों बुक से जो है ना आपका पीडीएफ मिलेगा। बाकी दोनों का देखिए होमवर्क देकर के टेस्ट हो रहा है। बाकी सारा जो है ना प्रैक्टिस सेट दिया गया है। नीचे देखिएगा आपका सारा प्रैक्टिस सेट है। ये सारा प्रैक्टिस सेट आपको जो है ना करवाया जाएगा। अभी ज्ञान बिंदु चल रहा है, बाकी आपका प्लेटफॉर्म का चल रहा है। तो जैसे ही आपका इसका बुक जो है ना कंटिन्यू खत्म होगा तो आपका कंटिन्यू नेक्स्ट बुक जो है ना आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही एक प्रैक्टिस सेट खत्म होगा दूसरा प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जो इसका फ़ी जो है ना 199 1 क्या है तो 9 है। तभी 149 जो है ना पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते। दिवाली का जो है ना अभी पे कम कर दिया गया दिवाली के शुभ अवसर पे। और बाकी इसी ग्रुप में जब ज्वाइन कीजिएगा, इसी में जो है ना आपका लूसेंट का, सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का और दृष्टि साइंस का इसी आपका ग्रुप में टेस्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, और तीनों का बुक का जो है ना होमवर्क देकर के टेस्ट करवाया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस सेट हमें लगाना है और हमें टॉपिक वाइज टेस्ट देना है तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अभी 149 लग रहा है। आप इस नंबर पर जो है ना पेमेंट करके 7549392490 इस नंबर पर पेमेंट करके जो है ना स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे जो है ना कॉल करके बात कर लीजिएगा। ठीक है, तो बात हो जाएगा। अगर कुछ पूछना होगा तो आपको बता भी देंगे। ठीक है, बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है क्लास को लाइक करके जो है ना शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।